ये एक जादुई कुर्सी है, इसमें लगे हैंडल को बस पीछे खींचो और आप 1 मिनट पीछे जा सकते हैं। ये आदमी अब खुशी के मारे पागल हो रखा है, अब इसे लगा कि ये भगवान बन चुका है। उसने बियर पी, देखा बोतल खाली हो गई, हैंडल को पीछे खींचा, दूसरी बियर तैयार। अब ये बहुत बियर पी चुका था, इसे लगा कि कुछ और करना चाहिए। लैपटॉप निकाला, कुत्तों पर पैसा लगाया, पैसा हार गया। हैंडल को खींचा, देखा कि 2 नंबर का कुत्ता जीता है तो उस पर पैसा लगाया, तो ये अपनी शुरुआत की $100 की जीत गया। और अपनी पहली कमाई से ये बहुत खुश है। उसने अपनी पत्नी को बताया, सब बताया, लेकिन पत्नी उससे नाराज हो गई। वो समझती है कि ये बेल्ला है, इसे कुछ नहीं आता, ये खाली रहता है। उसने हैंडल खींचा, अब कुछ नहीं बोलने का फैसला किया कि अब उसकी पत्नी बहुत खुश है। अचानक उसे याद आया कि कल एक बच्चा पेड़ से गिरकर मर गया था। उसने बचाना चाहा, कुर्सी पर बैठा, तेज कर हैंडल खींचा, बहुत खींचता रहा। अब समय बहुत पीछे जा चुका था, अब कुर्सी का हैंडल टूट गया था। ये घटना स्थल पर पहुंचा, समय पर बच्चे को इसने बचा लिया। लड़की को ये गलती पर पड़ी भारी सजा। दरअसल एक बार एक अंधे व्यक्ति का नोटों से भरा बैग जमीन पर गिर जाता है, उसमें रखे सारे पैसे बाहर आ जाते हैं। लड़की वहीं सफाई कर रही होती है और मौका देखकर कुछ पैसे धुक्का लेती है, पर अंधे को पता चल जाता है। वो पैसे निकालने को बोलता है और लड़की इससे फिर माफ़ी मांगती है क्योंकि वो शर्म के मारे अब झुकी हुई है। पर लड़का इसे शादी के लिए बोलता है, ऑफर करता है, पर वो कहता है कि तुम्हें शादी के बाद अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। लड़की बिना सोचे समझे शादी के पेपर पर साइन कर देती है और फिर अमीर बनने के बाद कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जिस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, और साथ में अंतिम बार शराब पीने को बोलता है और लड़की बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है तो देखती है कि वो अंधा हो चुका है और पति की आंखें आ चुकी है, क्योंकि पेपर पर लिखा होता है कि जैसे तुम तलाक दोगी तो अपनी आंखें तुम्हें अंधे व्यक्ति को देनी होगी। इस लड़के ने बस चमचे से थोड़ा सा सूप निकालना चाहा, पर वो देखते ही देखते सूप की नदियां बहने लगी। अब वो डर गया था और जल्दी से चमचे की वापस रख दिया। तो खतरा तो गया, पर उसके चारों ओर देखता है कि सब परिवारजन हैरानी में थे, चौंक गए थे। न चिकन खाना चाहा तो उसमें भरा खून तेजी से विशाल होकर बहने लगा, फिर वैसे ही उसे भी कटोरे से ढक दिया। इसमें खतरा तो रुक गया, पर उसके परिवार अब भी हैरानी में थे। वो चौंक गए, संकट में थे। वो बहुत भूखा था। रात को जैक ने फ्रिज खोला, पर भूल गया था कि उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। फ्रिज में खाना है और फिर फ्रिज में देखा कि तेज की सामान सारा 1000 गुना होकर बाहर गिरने लगा। ये आदमी एक पेंसिल को उठाकर उसे दबाने लगा। अब नोक उसके छोटे भाई के बहुत करीब आ चुकी थी, चुभने ही वाली थी। किस्मत से नोक बाहर आ गिरी। जब अपने भाई को हिलता जुलता नहीं देखा तो वो समझ गया कि ये अब सो चुका। पर एक घटना घटी। उसके जाने के तुरंत बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि नए घर में आने के बाद कुछ नया नया हो रहा है, कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। अगले दिन उसने एक अजीब चीज़ देखी कि पिछले 5 साल से उसके भाई दाएं पाँव से लड़का रहा था, लेकिन अब आज बाएं पाँव से लड़खड़ा रहा है। तो पूछा तो उसने कहा, छोटा भाई है, छोटे ही बन के रहे। फिर उसने वो दाएं पर आ गया, पर अब छोटे भाई को उस पर शक होने लगा। उसने आधी रात को उसका पीछा किया। पहले तो उसका बड़ा भाई थोड़ा लड़खड़ा रहा था, लेकिन धीरे धीरे देखते ही देखते वो स्पीड से चलने लगा। इस बच्चे की टक्कर कार वाले से हो जाती है और कार का ओनर जल्दी जल्दी में पैसे देने की जगह चेक दे देता है और ये बच्चा चेक को घर लाकर उसमें $10,000 भर देता है। अगले ही दिन बैंक में जाता है, चेक को जमा करता है। बैंक के मैनेजर इस बच्चे पर शक करता है, लेकिन चेक और साइन बिल्कुल असली होता है, इसलिए मैनेजर उसे लड़के को कैश पेमेंट दे देता है। ये लड़का घर पहुंचकर सबसे पहले ऑनलाइन अपने लिए घर खरीदता है और फिर अपने लिए महंगी महंगी चीजें खरीदता है, और तभी पैसे का मालिक मैनेजर को धमका रहा होता है। तभी इस बच्चे के पिता इससे पूछते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया, तो बच्चा कुछ नहीं बताता और ये लड़का अब पूरे पैसों से मौज कर रहा होता है। अब ये लोग दिन रात ढूंढ रहे होते हैं इस बच्चे को, लेकिन अब उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं। ये लड़का पहले तो किसी की जेब से फोन चुरा लेता है और फिर किसी के से पर्स चुरा लेता है। ये लड़का चोरी करने में बहुत होशियार है। ये बंदा सेकंडों में कुछ भी चुरा लेता है। एक बार ये बैठकर सबको गहराई से देख रहा होता है, अपनी अगली चोरी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, प्लानिंग कर रहा होता है। तभी एक खूबसूरत महिला दिखती है जिसके हाथ में एक बैग होता है, तो चोर आकर्षित होता है उस बैग की तरफ। वो महिला के पास जाता है और बहुत ही आसानी से बैग को आसानी से चुरा लेता है। वो बैग को अच्छे से खोलकर देखता है, कुछ कीमती मिल जाए, बस एक फ़ोन ही मिलता है। वो उदास हो जाता है, फिर फ़ोन लेकर वो बैग को
फेंक देता है और जैसे ही फेंकता है तो बैग में रखा बम फट जाता है। वो लड़का अब हैरान है, ये सब क्या हुआ, अच्छा हुआ जल्दी फेंक दिया। तो पुलिस बम का पता लगाती है तो सीसीटीवी कैमरे में उस लड़के का चेहरा मिलता है और वो चेहरा अपने आप को देखता है टीवी के अंदर, तो वो बड़ा घबरा जाता है। अब वो भागता है, तो भागने की कोशिश करता है, छत पर जाता है तो छत पर पुलिस वाला भी होता है। तो सामने जैसे ही वो एक गिरता है तो सामने पुलिस उसको देख लेती है। इस लड़के ने अपने दोस्त का गिफ्ट बॉक्स खोला, लेकिन बॉक्स के अंदर बहुत अंधेरा था। जब भी बॉक्स को देखते वो उलझन में पड़ जाते। तो उसने एक टॉर्च निकाली बॉक्स के अंदर देखने के लिए, लेकिन टॉर्च की रोशनी बॉक्स के अंदर नहीं दिखती। फिर वो एक पेंसिल बॉक्स में गिरता है, लेकिन बॉक्स काले अंधेरे में पेंसिल गायब हो जाती है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है। तभी याद आता है कि उनके पास एक नोट है, उस पर लिखा था कि तुम बॉक्स को देखते रहना। अचानक पेंसिल बाहर आ गिरी। देखते ही देखते पेंसिल को देखकर वो चौंक उठे, क्योंकि ये पेंसिल तो उसमें डाली थी, फिर अचानक बाहर कैसे? अचानक उस बॉक्स में से एक आधा सर दिखता है जो इस लड़के को घूर रहा होता है। अब ये दोनों उसे डायन समझकर बहुत डर जाते हैं और ये हेल्प के लिए बाहर बुलाते हैं। ये सभी मिलकर ट्रेन की पटरी पर पड़े बेकार डब्बे को हटा रहे होते हैं ताकि इनकी ट्रेन निकल सके, क्योंकि इनके पास बहुत तेजी से बहुत सारे खतरनाक चूहे आ रहे होते हैं। चूहे खतरनाक वायरस का शिकार हो चुके हैं। तभी सब मिलकर ट्रेन की पटरी पर पड़े बेकार डब्बे को हटा देते हैं। अब ड्राइवर ट्रेन को चालू कर देता है। अब सब ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति अभी भी बाहर होता है। लेकिन पटरी चेंज करने के लिए इसको बोला जाता है ताकि सही दिशा में ट्रेन जा सके। अब ये जाकर चेंज कर देता है, लेकिन फिर वो वापस से वैसे ही हो जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा डर चुका है क्योंकि चूहे नज़दीक ही है। अब ट्रेन पास थी, ये पटरी को चेंज कर देता है, लेकिन उसको पकड़ के रखता है ताकि दोबारा वापस से वैसा ना हो जाए। अब ट्रेन सही दिशा में जाने लगती है, लेकिन अब ट्रेन की स्पीड बहुत तेज हो चुकी है। अब ये ट्रेन को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, देखता है कि इसकी फैमिली ट्रेन के अंदर ही है। अब ये लेकिन भागकर पूरी कोशिश करता है पकड़ने की, लेकिन नहीं पकड़ पाता। अब स्पीड बहुत तेज है, चूहे भी नज़दीक है। अब ये वहीं रुक जाता है और अब अंतिम बार अपनी फैमिली को बाय कर देता है। ये चाइनीज लड़का देखता है कि इस लड़की की हाथ की उंगली टूट गई है, जिसके बारे में लड़की को कुछ भी नहीं पता है। फिर चाइनीज लड़का आइसक्रीम को खाकर उसकी डंडी उसके हाथ में बांध देता है। तभी लड़की का पिता आ जाता है। लड़की को उंगली में कुछ बंधा देखता है तो शायद चोट लग गई है, ऐसा वो सोचता है। फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर बच्ची की उंगली को देखकर बताता है कि इसकी तो हड्डी टूटी हुई है। जिसने भी ये स्टिक बांधी है बिल्कुल सही जगह बांधी है, जिससे 2-4 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तभी उसी समय वो लड़का मिलता है, वो वहाँ पे काम करता है। लड़की बताती है कि इसी ने ये स्टिक बांधी थी। तो पिता की छाती में तेज की दर्द होने लगता है। तभी तो वो हाथ लगाकर बताता है कि तो तुम्हें सांस लेने की बीमारी है। अहंकारी पिता मना कर देता है, पर चाइनीज लड़के को सब कुछ पता चल जाता है कि इसे सांस लेने की बीमारी है। इस महिला ने पीछे मुड़कर देखा। एक महिला पहले तो अपनी हील उतारती है, फिर अपना कोट उतारती है और उन्हें प्लेटफॉर्म पर सजाकर रख दिया। वो उसके पास गई, वो महिला पलटी तो वो लड़की हैरान हुई क्योंकि वो उसके जैसे ही दिखती थी। फिर वो महिला सामने आई, ट्रेन के सामने आकर मर गई। ये सोचकर ही आई थी ऐसा लगा। तो अब वो लड़की घबराई, पर उसके सामान को लेने के लिए वो चुपचाप दबे पैर गई और चुपचाप उसमें रखा सामान उसने ले लिया और पर्स में रखे एड्रेस पर पहुंची। पहले तो उसने सारा सामान अपने पास रख लिया। उसमें एक कार्ड मिला, उसमें एड्रेस था। उस एड्रेस पर पहुंची, उसमें घर की चाबी भी थी, चाबियों को भी लिया। तो उसने दरवाजा खोला, अंदर गई, छानबीन करना शुरू करा। एक चीट पर लिखा था कि उसका पति 2 दिन या 3 दिन बाद आएगा। तो वो अब आराम से शांति से छानबीन करने लगी। तो आखिर में उसको 75,000 करोड़ वाली एक पासबुक मिली। तो उसने अपने भाई को फोन किया और उसमें से खाते में से 75,000 करोड़ निकालने के लिए बोला और निकालकर भागने के लिए बोला।